जय राजपूताना, जय भवानी। दोस्तों, आज फिर मैं एक बुंदेलखंड के राजा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। लोग बाग बोलते हैं मुगलों से, बोले राजपूत इतने वीर थे, मुगलों से युद्ध लड़े तो मुगलों से जीत क्यों नहीं पाए। एक हमारे अंदर कुछ कमियां भी थी। क्षत्रिय धर्म बोलता है अगर वो आपकी कोई शरण में आ जाए तो उसको माफ़ कर देते हैं। आज आप अपने आप में ही सोच लीजिए, आपसे अगर कोई ओरिजिनल क्षत्रिय होगा, अगर उससे कोई माफ़ी मांगता है, उसकी शरण में आ जाता है, तो हम उसको तुरंत माफ़ कर देते हैं। ये 100 में 100% बिल्कुल सही है। तो चलिए, आज मैं एक ऐसे महाराज के बारे में जानकारी दे रहा हूँ आपको। उनका नाम है बुंदेलखंड के वीर महाराज छत्रसाल। उनके बारे में आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। छत्रसाल के लिए कहावत है, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे, तित तित फतेह होए। चलिए, और आगे इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। गुरुओं के योग्य मार्गदर्शन से शिष्यों ने अपने ज्ञान, कौशल और योग्यता के आधार पर अपने गुरुओं की श्रेष्ठता सदैव सिद्ध की है। जिस प्रकार सम्राट गुरु रामदास के कुशल निर्देशन में छत्रपति शिवाजी ने अपने पौरुष, पराक्रम और चतुर्थ से मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे, ठीक उसी प्रकार गुरु प्राणनाथ के मार्गदर्शन में छत्रसाल ने अपनी वीरता, चतुरपूर्ण रणनीति से और कौशल से विदेशियों को परास्त किया था। आतताइयों के लिए बस छत्रसाल नाम ही पर्याप्त था। वे सब छत्रसाल के नाम से इतने भयक्रांत रहते थे कि उनके पसीने छूट जाते थे। बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से प्रख्यात छत्रसाल का जन्म श्रेष्ठ शुक्ल तृतीय 3 संवत 1706 विक्रमी तदनुसार दिनांक 17 जून 1648 ईस्वी में एक पहाड़ी ग्राम में हुआ था। इस बहादुर वीर बालक की माताजी का नाम लाल कुंवर तथा और पिता का नाम चंपा राय। चंपा राय बड़े वीर और बहादुर व्यक्ति थे। चंपा राय के साथ युद्ध क्षेत्र में लाल कुंवर भी साथ साथ रहती और अपने पति को उत्साहित करती रहती। गर्भस्थ शिशु छत्रसाल तलवारों की खनक और युद्ध की भयंकर मारकाट के बीच बड़े हुए। यही युद्ध के प्रभाव उनके जन्म लेने पर जीवन पर असर डालते रहे। माता लाल कुंवर की धर्म व संस्कृति से संबंधित कहानियां बालक छत्रसाल को बहुत बहादुर बनाती रही। अन्याय के प्रति कड़ा प्रतिकार करना और दुश्मन को धूल चटाने के अधिक किस्से सुनने लगे। बाल अवस्था में छत्रसाल क्षत्रिय धर्म का पालन करता हुआ आतताइयों से मुक्त होकर स्वतंत्र देश में सांस लेना चाहता था। बालक छत्रसाल मामा के यहाँ रहता हुआ अस्त्र शस्त्रों का संचालन और युद्ध कला में पारंगत होता रहा। 10 वर्ष की अवस्था तक छत्रसाल कुशल सैनिक बन गए थे। 16 साल की अवस्था में छत्रसाल को अपने माता पिता की छाया से वंचित होना पड़ा। इस अवस्था तक छत्रसाल की जागीर छिन चुकी थी। फिर भी छत्रसाल ने धैर्यपूर्वक और समझदारी से काम लिया। माँ के गहने बेचकर छोटी सी सेना खड़ी की थी। स्वयं अत्यंत चतुराई से युद्ध का संचालन करते और संघर्ष करते हुए अपना भविष्य स्वयं बनाया। छोटे मोटे राजाओं को परास्त करते अपने अधीन कर क्षेत्र विस्तार करते रहे और धीरे धीरे सैन्य शक्ति बढ़ाते गए।
एक समय ऐसा भी आया जब दिल्ली तख्त पर विराजमान औरंगजेब भी छत्रसाल के पौरुष और उसकी बढ़ती सैनिक शक्ति को देखकर चिंतित हो उठा। छत्रसाल की युद्ध नीति और कुशलतापूर्वक सैन्य संचालक से अनेक बार औरंगजेब की सेना को हार माननी पड़ी। बुंदेलखंड के बड़े साहसी और बहादुर सैनिक प्राण प्रण से युद्ध में अपना कौशल दिखाने के कारण सदैव विजयी रहे। छत्रसाल धीरे धीरे अपनी प्रजा को इस प्रकार की सुख सुविधाएं पहुंचा कर प्रजा का विश्वास प्राप्त किया। एक बार छत्रसाल छत्रपति शिवाजी महाराज से मिले। दक्षिण क्षेत्र में मुगलों के लिए शिवाजी के नाम से पसीना छूट जाता था। शिवाजी ने कहा, छत्रसाल तुम बुंदेलखंड में जाकर वहाँ की देखभाल करो। छत्रसाल शिवाजी के मंत्रणा करते बुंदेलखंड क्षेत्र में मुगलों से को लोहा लेते हुए अपना शासन चलाते रहे। छत्रसाल को ज्ञात था कि जहाँ शस्त्र से राष्ट्र की रक्षा होती है वहाँ शास्त्र सुरक्षित रहते हैं। छत्रसाल तलवार में धनी थे और कुशल शास्त्र संचालक थे। वही शास्त्रों का आदर करते थे। अपनी सभा में विद्वानों को सम्मानित करते थे। स्वयं भी विद्वान थे तथा कवि थे। शांति काल में कविता करना छत्रसाल का कार्य रहा है। भूषण कविराज शिवाजी के दरबार में रहते हुए छत्रसाल की वीरता और बहादुरी की प्रशंसा में अनेक कविताएं कविराज भूषण ने लिखी। छत्रसाल दशक में इस वीर बुंदेले के शौर्य और पराक्रम की गाथा गाई गई है। बुंदेलखंड का शक्तिशाली राज्य छत्रसाल ने ही बनाया था। छत्रसाल नगर छत्रसाल का बसाया हुआ नगर है। छत्रसाल ही राजधानी महोबा थी। छत्रसाल क्षत्रिय स्वभाव के थे। युद्ध भूमि में वह शांति काल में दैनिक पूजा अर्चना करना छत्रसाल का कार्य रहा। इस वीर योद्धा बहादुर छत्रसाल की 83 वर्ष की अवस्था में 14 दिसंबर 1931 ईस्वी को इनकी लीला समाप्त हो गई। धन्यवाद। जय राजपूताना, जय भवानी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी कहानी की और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आप।